जो घाव वो भीतर ले चलती है, एक स्त्री जो ऐसे घर में बड़ी होती है जहाँ उसके पिता की कोई आवाज नहीं होती, जहाँ उन्हें न देखा जाता है, न सुना जाता है और न ही उनका कोई अधिकार होता है, वो स्त्री भीतर एक गहरा अदृश्य घाव लेकर जीती है। जब पुरुष ऊर्जा कमजोर, असुरक्षित या गैर जिम्मेदार हो तो बेटी के भीतर यह संदेश जाता है, तुम्हें खुद ही संभालना होगा। अगर पिता ने परिवार के लिए कभी मजबूती से खड़े होकर प्रेम और नेतृत्व नहीं किया, अगर उन्होंने सुरक्षा और स्थिरता नहीं दी, तो वो लड़की सीख जाती है कि उसे खुद ही अपनी सुरक्षा, अपना सहारा और अपना मार्गदर्शन करना होगा, क्योंकि उसके जीवन में कोई नहीं था जो ये सब देता। और यह सब उसे स्वतंत्र बनाता है, लेकिन उसके साथ एक बोझ भी देता है, एक ऐसा बोझ जो कभी उसका था ही नहीं। जैसे जैसे वो बड़ी होती है, ये घाव उसके रिश्तों में दिखने लगता है। वो अक्सर उन्हीं पुरुषों की ओर आकर्षित होती है जो भावनात्मक रूप से अनुपस्थित, निर्णय लेने में असमर्थ या निष्क्रिय होते हैं, बिल्कुल उसके पिता की तरह। फिर से वो खुद को वही भूमिका निभाते हुए पाती है, संरक्षक की, निर्णय लेने वाली की, सब कुछ संभालने वाली की। न चाहकर भी वो पुरुष बन जाती है, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसे कभी कोई मजबूत पुरुष मिला ही नहीं। ये शक्ति नहीं है, यह एक घाव है। शुरुआत में ये भूमिका उसे ताकतवर लगती है, लेकिन धीरे धीरे यह उसे अंदर से थका देती है। उसके भीतर एक थकी हुई बच्ची है जो बस इतना चाहती है कि कोई उसे थाम ले। वो भरोसा करना चाहती है, किसी पर टिकना चाहती है, प्रेम में पिघलना चाहती है, पर उसे ये नहीं आता, क्योंकि छोड़ देना कभी सुरक्षित नहीं लगा। वो कामयाब हो सकती है, घर संभाल सकती है, दिखने में बेहद आत्मनिर्भर लग सकती है, लेकिन भीतर वो कभी मदद नहीं मांगती, आसानी से रो नहीं पाती, प्रेम में कोमल नहीं हो पाती। उसका यह मजबूत आवरण अब उसकी कैद बन गया है, और रिश्तों में स्त्री पुरुष ऊर्जा का पवित्र संतुलन टूट जाता है। वो माँ या प्रबंधक की तरह व्यवहार करने लगती है और पुरुष धीरे धीरे अप्रासंगिक हो जाता है। दोनों ही देखे और समझे नहीं जाते। इसीलिए पिता के घाव को पहचानना और भरना बेहद जरूरी है। पिता को दोष देने के लिए नहीं, बल्कि यह समझने के लिए कि वो कितना बोझ ढो रही है, उनकी अनुपस्थिति का शोक मनाने के लिए, उस गलत विश्वास को छोड़ने के लिए कि उसे अपनी जिंदगी में पुरुष की भूमिका निभानी है। हीलिंग वहीं से शुरू होती है जहां वो खुद से कहती है, अब मैं थक गई हूँ सब कुछ अकेले करते करते। जब वो खुद को नर्म होने देती है, जब वो स्वस्थ सशक्त पुरुष ऊर्जा पर भरोसा करना शुरू करती है, दूसरों में भी और खुद के भीतर भी, तभी वो एक ऐसे पुरुष को आकर्षित कर सकती है जो अपनी शक्ति में स्थिर हो, जो प्रेम के साथ नेतृत्व करे, जो उसका हृदय सम्मान से थामे। और उस पवित्र मिलन में वो स्त्री अंततः अपने नारीत्व की कोमलता में लौट आती है। अंडरस्को अगर ये भाव आपके हृदय को छूते हैं और आप भी अपने घावों से मुक्ति की ओर बढ़ना चाहती हैं, तो मैं आपको आमंत्रित करती हूँ एक 3 महीने की एक से एक गहन हीलिंग और कोचिंग यात्रा में, जहां हम धीरे धीरे प्यार और सहारे के साथ आपके भावनात्मक संबंधों और स्त्रीत्व से जुड़े घावों को सहेजेंगे। ये यात्रा पवित्र है, धीमी है, लेकिन पूरी तरह सहायक है। अब आपको ये सब अकेले करने की जरूरत नहीं। अधिक जानकारी के लिए डीएम करें। अब समय है खुद को थामे जाने देने का। अगर मेरी बातें आपके दिल को छू गई हो, अगर आपने इनमें कहीं खुद को महसूस किया हो,